तकतगढ़ के वृंदावन वासी जतीर्थ दास जी ने रायचूर कर्नाटक में कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस पर भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव की लीला सुनाते हुए बताया कि क्रूर कंस ने आकाशवाणी में देवकी के 8वें पुत्र के द्वारा अपनी मृत्यु का समाचार सुना तो तुरंत उसने अपनी तलवार निकाली और अपनी बहन के बाल पकड़कर उसके सिर को धड़ से अलग करने के लिए तैयार हो गया। इससे पूर्व वह अपनी बहन का रथ हाँक रहा था। असुर चाहे कितना ही वत्स क्यों ना हो, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे निजी हित के लिए घृणित से घृणित कार्य भी कर सकते हैं। कृष्ण के होने वाले पिता वासुदेव जी महापुरुष थे, क्योंकि वे क्रूर व्यक्ति को शांत करना और कट्टर से कट्टर शत्रु को भी क्षमा करना जानते थे। कंस इतना क्रूर तथा ईर्ष्यालु था कि वह निर्जलता पूर्वक अपनी बहन को भी मारने के लिए तैयार था। आज आसुरी प्रवृत्ति समाज को विनाश की ओर ले जा रही है, इसलिए बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले में 18 दिनों के ब्रेक के बाद फिर मानसून सक्रिय हुआ। मौसम विभाग द्वारा दी गई चेतावनी एक बार फिर सत्य साबित हुई और जिले के मारवाड़ सोजत क्षेत्र में जमकर बरसे मेघ। क्षेत्र में कहीं 5 तो कहीं 3 इंच बरसात देखने को मिली। तो मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में 4 इंच बरसात देखने को मिली। तेज बरसात से मारवाड़ के फुलाद और कंटालिया सोजत क्षेत्र के गजनई बांध लबालब होने पर चादर चलनी शुरू हुई। तेज बरसात के चलते क्षेत्र के सभी बांधों के ओवरफ्लो होने की वजह से सुकड़ी नदी एवं उनकी सहायक नदियां भी पानी का तेज बहाव देखा जा रहा है। जिला कलेक्टर के निर्देश से इन नदियों के प्रवाहित क्षेत्र पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। तो वहीं मौसम विभाग द्वारा आगामी 3 दिनों में अरावली से सभी क्षेत्र मारवाड़ एवं सोजत क्षेत्र में भारी से अति भारी की बरसात की चेतावनी जारी की है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के मारवाड़ जंक्शन रेलवे पर पोरबंदर एक्सप्रेस में राजकोट से अजमेर जा रहे एक 80 वर्षीय बुजुर्ग शरद भट्ट पुत्र प्रभात शंकर भट्ट की हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई। पोरबंदर ट्रेन एसी कोच में यात्रा कर रहे यात्रियों ने मारवाड़ जंक्शन स्टेशन अधीक्षक को सूचना दी। स्टेशन अधीक्षक राजू लाल धवल की सूचना से मारवाड़ जंक्शन स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची। जीआरपी थाना अधिकारी प्रहलाद कुमार ने बताया कि यात्री राजकोट से अजमेर जा रहा था। संभवतः हार्ट अटैक से हृदय गति रुक जाने से उसकी मौत हो गई। फिलहाल जीआरपी पुलिस द्वारा शव को 108 की मदद से राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन पहुंचाया गया एवं मरचूरी में रखवाया गया। जीआरपी पुलिस द्वारा परिजनों को सूचना दे दी गई। परिजनों के आने पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को सुपुर्द किया जाएगा। जी सर, आज दिनांक 24/8/2024 को जरिए टेलीफोन मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से स्टेशन मास्टर द्वारा सूचना मिली कि राजकोट से आने वाली ट्रेन में एक वृद्ध व्यक्ति का शव मिला है, जिसको रेलवे स्टेशन मारवाड़ जंक्शन पे उतारा गया। अग्रिम कार्रवाई हेतु रेलवे मारवाड़ जंक्शन हॉस्पिटल में ले जा करके की जाएगी। शव वृद्ध अवस्था में है, 80 साल के आसपास वृद्ध है, जिसके पास में 3rd AC का टिकट भी मिला है। अग्रिम कार्रवाई इसके परिजनों को सूचित कर दिया गया है, परिजनों के आने पर की जाएगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय पर 4 अगस्त को हुई अति भारी बरसात में नगर परिषद की व्यवस्थाओं को पोल खोल के रख दी है। नगर परिषद द्वारा गलत निर्माण कार्य, अधूरे सीवरेज निर्माण एवं वार्डों की अनदेखी के चलते जिला मुख्यालय की अनेक बस्तियां अब भी जलमग्न पड़ी हैं। 20 दिन बीत जाने के बाद भी नगर परिषद द्वारा जलभराव कॉलोनी में पानी निकासी के प्रयास शुरू नहीं किए गए। साथ ही सीवरेज से गंदा पानी भी बरसाती पानी के साथ मिलकर घरों तक पहुंच चुका है और बदबू दे रहा है एवं जहरीले जीव जंतु घरों में पहुंच रहे हैं। कई दिनों से पानी भराव से बीमारियां पैदा हो रही हैं। आज अनेक वार्डों के वार्ड वासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप नगर परिषद के खिलाफ आक्रोश जताया, तुरंत प्रभाव से पानी निकासी की मांग की। मार्ग में 6 महीने से लगातार बाढ़ की वजह से इतना पानी आ रहा है, पूरा रोड पे फैला रहता है, जिससे आने जाने में परेशानी होती है। बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं और व्यापारियों का व्यापार खत्म हो गया है और नालियाँ पूरा दिन गंदगी, मतलब घुटनों तक पानी भरा ही रहता है। आदमी घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है और पार्षद को भी कई बार बता चुके हैं, वो कॉल भी अटेंड नहीं करते। उनको बताने पर वो अलग शब्द अपने बोलते हैं और चेयरमैन साहब को भी कई बार बता चुके हैं, तो काम हो जाएगा, बस सलाह ना देते हैं और काम कुछ अभी तक हुआ नहीं है। कंटिन्यू 6 महीने से वही हालत है। आपकी क्या मांग है? आपकी क्या मांग है?
हमारी मांग है कि सिविल लाइन की सफाई कराए और नालियाँ चालू करवाए, जिससे रोड पे जमा होना पानी बंद हो जाए, जिससे रोड पे जमा अब पूरा रोड भरा हुआ है पानी से, घुटनों तक पानी भरा रहता है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र, वो एरिया कौन सा? गुल्लाई मार्ग, वार्ड नंबर 27। हाँ, क्या समस्या है? जगदीश जी चावला, गुल्ले मार्ग, वार्ड नंबर 27। सीलीज का पानी आ रहा, गंदा पानी, और हमारा वहाँ बहुत परेशानी हो रही है पानी के साथ। इसलिए कलेक्टर साहब को विज्ञापन देने आए हम। कम से कम 50-100 आदमी थे। 6 महीने से हम परेशान हो गए। वार्ड के अंदर ना तो पार्षद फ़ोन उठाता, ना चेयरमैन फ़ोन उठाता हमारा। तो आपकी क्या मांग है? हमारे वो सीरीज लैंड का पानी बंद करवाओ बस। गंदा पानी आ रहा, बाहर बच्चे पढ़ते हैं, मच्छर होते हैं पास में बहुत ज़्यादा, और गोटा गोटा तक पानी आता है हमारे उधर वार्ड में सर। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया सर हमारे उधर वार्ड में। ठीक है, समस्या है आपके? गंदा पानी, गटर का पानी गंदो है, घर में घुसे हाथ। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जेतारन शहर में खड़ी बाइक में शॉर्ट सर्किट होने से अचानक आग लग गई, जिससे मौके पर लोगों में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार जेतारन गौशाला चौराहा पर बाइक सवार देवरिया निवासी अभिषेक सामान लेने के लिए दुकान के सामने बाइक को खड़ी कर सामान लेने दुकान पर गया। उस दौरान खड़ी बाइक में अचानक आग लग गई। वहीं एकाएक बाइक में हुई आगजनी की घटना से आसपास खड़े लोगों में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आसपास में बनी पानी की खेली में पानी लाकर जलती हुई बाइक पर पानी डालकर आग बुझाई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिले के रावली से सटे क्षेत्र देसुरी के घाणीराव गांव में बंद पड़े चिकित्सालय में पैंथर दिखाने पर गांव में भय का माहौल है। ग्रामीणों ने उक्त पैंथर का वीडियो भी बनाया एवं वन विभाग को सूचना दी। सूचना से वन विभाग की टीम में मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाकर पिंजरे लगाए। मौका देखकर पैंथर झाड़ियों में भाग गया। वन विभाग द्वारा उक्त पैंथर के पकड़ने करने के लिए पिंजरे लगाए गए। वन विभाग टीम पैंथर के रेस्क्यू के अभियान में जुटी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। बिलाड़ा विधानसभा के गांवों में अतिवृष्टि व बारिश से किसानों की फसलें जलमग्न होकर नष्ट हो गई है। साथ ही जलभराव इलाकों, टूटे रास्तों व किसानों की समस्याओं को जानने के लिए शुक्रवार को बिलाड़ा विधायक अर्जुन लाल गर्ग ने प्रशासन की मौजूदगी में विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांवों का दौरा कर जायजा लिया। साथ ही प्रशासन को जलभराव क्षेत्र में शीघ्र जल निकासी की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार विधायक अर्जुन लाल गर्ग ने पालसनी, खारीकला, खारीखोर्द, भाटो की ढाणी, सेवालो की ढाणी, बिड़ावास, पीठासनी, गोलिया, मंटुका, रामासनी, ओलवी सहित रामपुरिया गांवों का दौरा कर ओलावृष्टि व जलभराव क्षेत्रों का जायजा लिया। गर्ग ने तहसीलदार रविशंकर, विकास अधिकारी कंवरलाल सोनी, पटवारी संगीता बिश्नोई, आरआई मीनाक्षी बिश्नोई, सार्वजनिक निर्माण विभाग के सीएन शरीफ मोहम्मद सहित राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग व सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बारिश में गिरे मकानों का सर्वे करके रिपोर्ट बनाने, टुडे सड़क मार्गों का विजिट कर उनकी मरम्मत करने की कार्रवाई करने की बात कही। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जहां एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के तमाम प्रयास कर रहे हैं। जन सुविधा के लिए जिला अस्पतालों में निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराए जाने के साथ ही ईसीजी मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, सिटी स्कैन मशीन, एक्सरे मशीन उपलब्ध कराई जा रही है। जन सुविधा के लिए जिला अस्पताल में निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराए जाने के साथ ही ईसीजी मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, सिटी स्कैन मशीन, एक्सरे मशीन उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे प्रदेश की आम जनता को बेहतर इलाज के लिए दर दर ना भटकना पड़े और आम जनता को निजी अस्पतालों के महंगे इलाज का शिकार ना होना पड़े। प्रदेश सरकार द्वारा आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिले सके, इसके लिए एक से बढ़कर एक योग्य डॉक्टर्स भी नियुक्त किए गए हैं। लेकिन सरकार से भारी भरकम वेतन पाने के उपरांत भी डॉक्टर्स आम जनता के प्रति किस प्रकार लापरवाही बरत रहे हैं, इस बात का जीता जागता उदाहरण आज जनपद बिजनौर के पंडित दीनदयाल जिला संयुक्त अस्पताल बिजनौर में देखने को मिल रहा है। सुबह के 10 बज रहे हैं, ओपीडी में मरीजों की लंबी कतार लगी हुई है, लेकिन ओपीडी पर नियुक्त डॉक्टर राजीव बागरे अभी तक अपनी सीट से अनुपस्थित है। इस संबंध में मौजूद स्टाफ से जानकारी करने पर बताया गया कि डॉक्टर साहब आने वाले हैं। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मरीज जनपद मुख्यालय से 100 किलोमीटर की दूरी से अस्पताल पहुंच गए, लेकिन डॉक्टर साहब अपने बिजनौर स्थित निवास से
अस्पताल क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? यह बात कुछ हजम नहीं हो पा रही है। क्या यह एक जिम्मेदार डॉक्टर की आम जनता के प्रति बढ़ती जा रही लापरवाही का प्रमाण नहीं है? इस संबंध में फोन द्वारा सीएमओ बिजनौर विजय कुमार गोयल से बात करनी चाहिए तो उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ योगी ऐसे लापरवाह डॉक्टर्स के प्रति कोई कार्रवाई करेंगे अथवा नहीं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। समाज में नारी पर बढ़ते अत्याचार और दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण रोकने वाले श्री कृष्ण का जन्मोत्सव उमेद अस्पताल में कार्यरत मातृशक्ति कार्मिकों की ओर से मनाया जाएगा। उमेद अस्पताल भी करीब 10 लाख बच्चों के जन्मस्थली बनने का गौरव अपने 85 साल के इतिहास में हासिल कर चुका है। इसी उपलक्ष्य में उमेद अस्पताल परिवार श्री कृष्ण जन्मोत्सव को मातृशक्ति सम्मान के रूप में मनाएगा। उमेद अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अफजल हकीम ने शुक्रवार को अस्पताल में हुई प्रेस वार्ता में बताया कि जन्माष्टमी जन्म का पर्व है, नारी के मातृत्व प्राप्ति का पर्व है। ईश्वर ने नारी को ही मातृत्व की शक्ति प्रदान की है, इसलिए जन्म के हर्ष के साथ साथ नारी शक्ति के सम्मान का भी पर्व है। स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रजवाना शाहीन ने बताया कि महाभारत काल में द्रौपदी के चीरहरण रोकने भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अवतरित होकर नारी शक्ति के सम्मान का संदेश पूरी मानव जाति को दिया। आज इस युग में भी नारी का सम्मान खतरे में दिखाई दे रहा है और मातृशक्ति की सुरक्षा हेतु कृष्ण को अवतरित होना होगा। उमेद अस्पताल की ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर मंजू बोहरा ने बताया कि इस वर्ष 4 दिन कृष्ण लीला थीम की झांकियां उमेद अस्पताल परिसर में लगाई जाएंगी, जिसमें कृष्ण लीला और उनके नारी सम्मान के आदर्श को रेखांकित करेंगे। उमेद सेंट्रल लैब प्रभारी डॉक्टर कंचन राठौर ने बताया कि जन्माष्टमी पर विभिन्न कार्यक्रम होंगे, जिसमें 4 दिवसीय भगवान श्री कृष्ण की झांकी जन्माष्टमी के दिन सुबह उमेद अस्पताल में और शाम को शारुत्री नगर में नारी सम्मान और सुरक्षा के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाएगा। भगवान का जन्मदिन हुआ था और मातृत्व प्राप्त करना एक नारी को ही ये शक्ति प्रदान की गई है, तो इसको बहुत ही खुशी से अपन मनाएंगे। इसमें हम लोग झांकी श्री कृष्ण भगवान की लगाएंगे, जो 4 दिवसीय झांकी होगी, जो बाहर पुलिस चौकी के पास होगी, तो सबको उसके लिए आमंत्रण है। इसके अलावा जो यहाँ पे जन्मे नर्सिंग स्टाफ और सभी कार्मिकों के जो बच्चे हैं उमेद अस्पताल में जन्मे हैं, उनको उनके लिए कुछ सांस्कृतिक आयोजन किया जाएगा, जिसमें वो फैशन शो और जो भी श्री कृष्ण भगवान से संबंधित जो फैंसी ड्रेस कार्यक्रम और श्री कृष्ण और वो बन के ये कार्यक्रम किया जाएगा। इसके अलावा ये जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, जो मैडम बता चुकी हैं ऑलरेडी, कि नारी सुरक्षित नहीं है उस काल से लेके आदिकाल से लेके आज तक, बल्कि रोज़ केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे जिस तरह से वो कलकत्ता में हुआ है, वो होते होते हमारे पास इतने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और इस तरह के केसेस आ रहे हैं, तो मतलब ये तो सिलसिला रुक ही नहीं रहा है। तो मेन थीम हम इसको लेना चाह रहे हैं, सामाजिक संदेश देना चाह रहे हैं कि हम सबको आह्वान करते हैं हम कि नारी सुरक्षा के लिए एक एक जन इसके लिए सतर्क हो जाए। आप सड़क पे चलने वाला हो, आपके घरों के आसपास आप आइडेंटिफाई करें ऐसे भेड़ियों को, और मतलब हमारे पूरा सोशल इसमें इकट्ठा हो जाए और अपने घर की माँ, बेटी, बहनों को सुरक्षित करें। तो इसी संदर्भ में नुक्कड़ नाटक वगैरह का भी आयोजन किया जाएगा, जो हम सोच रहे हैं कि घंटाघर या शास्त्री सर्कल पहले तो हॉस्पिटल में हो जाएगा और फिर शास्त्री सर्कल पे हम इसको करेंगे। उमेद अस्पताल जन्माष्टमी जिस प्रकार से हर वर्ष मनाई जाती है, उसी प्रकार से इस वर्ष भी मनाई जाएगी। इस उपलक्ष्य में 4 दिवसीय भगवान श्री कृष्ण की झांकी के द्वारा आपके कार्यकलाप और लाइफस्टाइल और जिस प्रकार से उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण को रोका और नारी सम्मान की बात की, उसको प्रदर्शित किया जाएगा आम जन जोधपुर के सभी लोगों के लिए। जन्माष्टमी के दिन सवेरे के समय में अस्पताल के नर्सिंग कार्मिकों द्वारा नारी शक्ति को डेडिकेट करता हुआ एक नुक्कड़ नाटक का मंचन सवेरे के समय अस्पताल प्रांगण और सायकालीन में शास्त्री सर्कल पर आयोजित किया जाएगा। तत्पश्चात हमारे अस्पताल के नर्सिंग कर्मियों के शिशुओं के लिए एक फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता और कृष्ण जी की जीवन काल से जुड़ी हुई क्विज या प्रश्नोत्तरी भी आयोजित की जाएगी। हमारे अस्पताल के कार्मिकों द्वारा अस्पताल के मेन पोर्च पर एक सुंदर रंगोली बनाई जाएगी और रात्रिकालीन समय में हमारे अस्पताल के अंदर, जब से अस्पताल बनाया तभी से कृष्ण जी के 2 मंदिर हैं, उनमें रात्रिकालीन
जन्माष्टमी की आरती। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। बिलाड़ा में मुख्य बस स्टैंड जहां प्रतिदिन 100 से अधिक बसों का आना जाना होता है, इससे बस स्टैंड से मुनाफे वाला राजस्व प्राप्त होता है। इसके बावजूद भी आगर प्रबंधक विभाग ने सवारियों के लिए नया कुछ भी नहीं किया। ये बस स्टैंड 20 साल पहले जिस स्थिति में था, आज भी उससे बदतर स्थिति में है, बल्कि बस स्टैंड दुर्दशा का वंश फूंक रहा है। 3 दशक पहले जितनी संख्या में यात्रियों और बसों का आवागमन नहीं था, अब समय के साथ इसमें कई गुना इजाफा हुआ है। बस स्टैंड परिसर जर्जर होने से यात्रियों को हर समय मौत का खतरा बना रहता है। बिलाड़ा की राज्य पथ परिवहन का बस स्टैंड की स्थिति इन दिनों काफी जर्जर है। सरकार को प्रतिमाह लाखों रुपए का राजस्व देने वाले सरकारी बस स्टैंड पिछले 20 सालों से जर्जर भवन में संचालित हो रहा है। डिपो की दीवार व छत इस कदर जर्जर हो चुकी है कि अक्सर प्लास्टिक का टुकड़ा टूट टूट कर गिरता रहता है। बस स्टैंड पर यात्रियों को जान जोखिम में डालकर खड़े रहने के लिए मजबूर हैं। यात्रियों पर टूट कर गिर रहा प्लास्टिक के टुकड़े के बीच खड़े रहने के लाचार हैं। केवल सरकार व अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य मिशन के अभियान चलाते हैं, लेकिन बस स्टैंड पर गंदगी भी बहुत अधिक है। इनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। बारिश में टपकती है छत, कभी भी गिरने का रहता खतरा। बस स्टैंड की स्थिति इतनी जर्जर है कि आए दिन लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा करते हैं, फिर भी यात्रियों को यहाँ खड़ा रहने को विवश है। हालात ये है कि छत के नीचे छाता लगाकर लोग खड़े रहते हैं ताकि छत उनके ऊपर ना गिर जाए। रोड स्टेशन के सामने कई सालों से जर्जर हो चुका है। तो कई बार अधिकारियों को शिकायत भेज चुके हैं। पैसेंजर बरसात के सामने नीचे खड़े रहते हैं, कभी भी छत गिर सकती है, कभी कर सकती है, पैसेंजर नीचे दब सकते हैं। तो वर्षा का समय पानी पूरा बस स्टैंड भरा रहता है और इसकी शिकायत प्रशासन को कई बार दे चुके हैं और इसकी जो भी हादसा होगा उसके प्रशासन की शिकायत उनकी जिम्मेदारी होगी। बस स्टैंड के लिए आप कुछ बात बताइए। ये बस स्टैंड कई सालों से जर्जर अवस्था में पड़ा है। इसकी छतें लग गई है और आज भी दूसरी कोई जगह नहीं होने के कारण जो भी यात्री आते हैं मजबूरन उनको इस छत के नीचे ही खड़ा होना पड़ता है। कभी भी भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है। फिर दूसरी बात, बरसात के दिनों में यहाँ पर दुनिया भर का जल भरा होता है, जिससे राज्य और बसों को बहुत परेशानी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है और बड़ा हादसे को संदेश दे रही है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रविवार को तकतगढ़ नगर पालिका के तत्वाधान में सिंचाई विभाग डाक बंगला प्रांगण में पहली बार पशुपालन डेयरी विभाग एवं कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत एवं सुमेरपुर उपखंड अधिकारी हरि सिंह देवल और तहसीलदार प्रांजल कंवर की अध्यक्षता में एवं पालिका अध्यक्ष ललित राकावत, उपाध्यक्ष मनोज नामा, अधिशासी अधिकारी नीलकमल सिंह रणावत की उपस्थिति में उपखंड स्तरीय बिजली विभाग, पीएचडी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग सहित समस्त विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका क्षेत्र में मृत पशुओं के लिए डंपिंग यार्ड, खड्डा में तब्दील सड़कों, पानी और बिजली पोल नहीं हटाने सहित पट्टे नहीं मिलने की शिकायतों को अंबार लग चुका था। जैसे कि तकतगढ़ नगर पालिका में दूसरी बात बने भाजपा बोर्ड के 4 साल होने आए हैं, लेकिन अभी भी लोग विकास को लेकर तरसते ही नजर आए। कैबिनेट मंत्री कुमावत एवं एसडीएम देवल ने सोनी जन समस्या और संबंधित अधिकारियों को हाथों हाथ निपटारा करने के निर्देश दिए। साथ ही पट्टा को भी शिकायतों पर पट्टे भी हाथों हाथ दिलवा दिए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रानीवाड़ा क्षेत्र में सुबह से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। क्षेत्र के सुंधा माता पर्वत पर भारी बारिश से दर्शन करने आई एक महिला पर्यटक को मौत हो गई, वहीं 4 यात्री फंस गए हैं। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। मंदिर ट्रस्ट की कर्मचारियों के साथ पर्यटकों को रेस्क्यू कर अस्पताल में उपचार के लिए भेजा। वहीं एक पर्यटक के लापता होने की भी सूचना मिल रही है। भारी बारिश के कारण पानी ने विकराल रूप ले लिया। ऐसे में मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों व पुलिस द्वारा रेस्क्यू कर दुकानदार व पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। प्रदेश में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। जालोर जिला का सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल सुंधा पर्वत पर शनिवार को सुबह 2 घंटे हुई मूसलाधार बारिश से एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार सुंधा पर्वत पर मूसलाधार बारिश होने से झरने व सीढ़ियों से तेज रफ्तार से पानी बहने लगा। इस दौरान दर्शन करने जा रही लक्ष्मी देवी पत्नी प्रेमचंद जाति आहारी उम्र 45 साल निवासी गचाऊ तहसील दोवड़ा जिला डूंगरपुर राजस्थान पानी के तेज बहाव आने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं लक्ष्मी देवी पत्नी कारुआ जाति रोध उम्र 50 साल निवासी महुदी जिला डूंगरपुर राजस्थान भावेश पुत्र कालूभाई उम्र 23 निवासी रूपवती तहसील विरमगांव जिला अहमदाबाद गुजरात व बालू सिंह पुत्र दीप सिंह जाति सोडा राजपूत निवासी बेरिया की मुआदी तहसील महोदा जिला खेड़ा गुजरात 3 जने घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जसवंतपुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया। वहीं घायल भावेश के पैर में गंभीर चोट आने से उन्हें प्राथमिक उपचार कर गुजरात रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलने चामुंडा माता ट्रस्ट के पदाधिकारी, कर्मचारी, पुलिस चौकी के पुलिस जवान व अन्य श्रद्धालुओं ने मौके पर पहुंचकर घायलों को नीचे लाया गया। पहला हूँ आ रीतना ऊभो तो एक दीवाल पर બે છોકરીઓ આવી, એમાં એક છોકરી તણીને જતી રહી, એ છોકરી એક છોકરી ખડી રહી હતી। પછી બે औरत તળાને ને બે औरतને મેં પકડી પાડી, પછી જવા તો નથી દીધી પણ બે આમ ખીચાતી હતી બહુ। પછી લોઢાની રોડ હતી એના વચ્ચે મેં બે હાથ રાખીને બેને પકડી પાડી હાથે, પણ એમાં એક હતી ને औरत એ મારા હાથમાં છટકી ગઈ એક औरत, અને એક औरतને તો પછી એક औरत મારા હાથમાં જ હતી, પછી ઉપરથી લોઢાની ટંક આવી અને એ ટંક મારા પગ્યાના છાતી વાળી બૈરાને મેં તો જવા દીધું, એમને તો મેં બચાવી લીધા હતા। પછી પહેલાં પછી બે આવું પાણી ઓછો પ્રવાતો, પછી બૈરાને એમને બૈરાને કાઢ્યું, પછી મને કાઢ્યું, બે બરાબર। आपके साथ कुछ भी नहीं, दर्शन करके वापस आते थे ना तो पानी में पेरो पत्थरों भाग्यो नीचे, पानी में आयो ने ए लीधे पग छटकी गयो। પછી કેવી રીતે તમે બચાવ થયા? એંગલ में हाथ पर सही गयो तो ડટકી ગયો। કેટલા ટાઈમ સુધી? સાહેબ આયા, બધા સાહેબ આયા પછી બહાર કાઢ્યા, કલાક જેવું ખરું, 1 કલાક પોણે માં રહ્યા। हाँ અડધો કલાક તો ખરો। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। शनिवार को चौई विभाग डाक बंगले में चली 5 घंटे जन सुनवाई के बाद कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत एवं उपखंड अधिकारी हरि सिंह देवल, तहसीलदार प्रांशु कंवर, पालिका अध्यक्ष ललित राकामवत, उपाध्यक्ष मनोज नामा, अधिशासी अधिकारी नीलकमल सिंह राणावत, डेयरी अध्यक्ष प्रताप सिंह बिटिया, भाजपा जिला मंत्री पूनम सिंह परमार सहित जनप्रतिनिधियों ने मंत्री के हाथों राजस्थान सरकार के हरियालो राजस्थान अभियान के तहत एक पेड़ मां के नाम सिंचाई विभाग डाक बंगला परिसर में वृक्षारोपण भी किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली में शनिवार को 7 साल की बच्ची को उसके मोहल्ले में रहने वाला 25 साल का पड़ोसी भैला फुसलाकर जबरन साइकिल पर बैठा कर ले गया। रास्ते में उसने बच्ची से छेड़छाड़ की, बच्ची रोने लगी तो लोगों का ध्यान गया। लोगों ने आरोपी को पकड़ा और पुलिस को मौके पर बुलाकर हवाले कर दिया। घटना को लेकर बच्ची के परिजन ने पुलिस में आरोपी के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट कर दी है। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करवा जांच शुरू की। वहीं पुलिस ने पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट दर्ज की एवं नाबालिग का मेडिकल करवाने वाली पाली के बांगड़ अस्पताल ले गए। घटना के बाद कोतवाली थाना में सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण एकत्रित हो गए। क्या हुआ आज कोतवाली में इतने सारे इकट्ठे होने का? मेरे बच्चे को उठा के लेके चले गए, जंगल ले जाकर छोड़ दी बागड़ी मोड़ी पास में, और वो आदमी आया था, नहीं आया बचाने के लिए, उसको इन्होंने लेके आया बचा के, चिल्लाती हुई थी रोड पे। हमको तो इंसाफ चाहिए कोतवाली, कोर्ट का मुकदमा दर्ज करो। पता नहीं जो गवाह थे उनसे बात कर, ये रे गवाह बात कर लो। बड़ी बड़ी बैठता हूँ, मेरे बच्चे को उठा के लेके गए और वहाँ भागी मोड़ से पकड़ी, 3-4 में मिल गया मोड़ से। उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो मुझे ना होती, इंसाफ चाहिए और मुकदमा दर्ज करवाना पक्ष कोतवाली। तो आपकी क्या मांग है? नाबालिग बच्ची, आपकी क्या मांग है? मेरी मांग मुकदमा दर्ज का पक्ष का। मेरा नाम मोहसिन खान है। उनकी बच्ची थी जो रोड के, मैं सामान लेने जा रहा, इनकी बच्ची रोड के ऊपर दौड़ गई। भैया प्लीज़ मेरे को बचाओ। फिर मैंने बड़ा पूछा क्या हुआ, क्योंकि एक लड़का है जो मेरे को साइकिल के ऊपर उठा के ले गया। उस लड़के को हमने पकड़ा, हमने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई मौजूद थी, लड़के को अरेस्ट करके लेके गई। फिर इनके घर पे गए, इनकी बच्ची इनको सस्पेंड की और ये अब थाना में आए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन स्थानीय आरवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया। विधायक निदेशक अशोक टांक के नेतृत्व में निर्देशन में
वह कार्यक्रम में श्री कृष्ण भगवान को दीप प्रज्वलित कर कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का कार्यक्रम शुभारंभ किया गया। विद्यालय के कक्षा नर्सरी से कक्षा 5वीं के छात्र छात्राओं ने कृष्ण से जुड़ी स्वांग, कृष्ण, राधा, सुदामा, दाऊ, गोपियां आदि बनकर अभिनय किया और अनेक विद्यार्थियों ने भजन की प्रस्तुति भी दी। कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर कार्यक्रम में नन्हे छात्र छात्राओं में उत्साह देखा गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। उन्हें प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। शेरगढ़ ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुंगरा में 6 राज एनसीसी बटालियन जोधपुर के कमान अधिकारी कर्नल वीके चौहान एवं प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल अमरजीत कौर के निर्देशन में एनसीसी कैडेट आर्मी विंग की जूनियर डिवीजन भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया गया। भर्ती प्रक्रिया को 6 राज्य एनसीसी बटालियन की सुविधा शिव वचन यादव, हवलदार भूपेंद्र सिंह एवं विद्यालय के एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर हेम सिंह भाटी भलासरिया द्वारा पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न करवाया गया। एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर भाटी ने कहा कि एनसीसी किशोर और युवा वर्ग को अनुशासित रहकर राष्ट्र की सेवा करना सिखाती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद सेना की नौकरी के लिए एनसीसी कैडेट को सेना की नौकरी एवं अन्य भर्ती में अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाते हैं। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रेम कुमार ने चयनित अभ्यर्थियों अभिभावकों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा कि एनसीसी का देश की सेवा में विशिष्ट योगदान है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। शेरगढ़ ब्लॉक के राजकीय संस्कृत प्राथमिक विद्यालय शेरगढ़ में शनिवार 24 अगस्त को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान आधारित शिक्षक प्रशिक्षण के चतुर्थ चरण के द्वितीय दिवस का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। राज्य स्तरीय से प्रशिक्षण प्राप्त राज्य संदर्भ व्यक्ति दिलीप कुमार मीणा ने बताया कि चतुर्थ चरण में द्वितीय दिवस से 99 संभागी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना है जिसमें बाल केंद्रित शिक्षा हो और प्रारंभिक शिक्षण कार्य में मातृभाषा को अधिक से अधिक शामिल करने के साथ साथ रचनात्मक जिज्ञासा, अनुभव, खोज, रुचि, मातृभाषा और परस्पर संवाद सम्मिलित हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कक्षा 1 से 5वीं तक की कक्षाओं में शिक्षण कराने वाले शिक्षकों हेतु बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान के लिए कक्ष में की जाने वाली गतिविधियां साक्षरता के घटक नवीनतम शिक्षण गतिविधियों के माध्यम से सीखने के महत्व हेतु 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सभी शिक्षक प्रशिक्षण में पूर्ण मनोयोग से भाग लें और प्रशिक्षण में सीखी गई तकनीकी विधाओं में अपने अनुभव को सम्मिलित करते हुए शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए प्रयोग करें। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अंतिम यात्रा राजमहल से रवाना होकर नगर के सदर बाजार, पुलिथान सब्जी मंडी, भीलवाड़ा रोड होते हुए कोबाग स्थित महासतिया पहुंची, जहां पर कुंवर जयवर्धन सिंह ठाकुर, दिलीप सिंह, वीरेंद्र सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह एवं राज परिवार के सदस्यों द्वारा मुखाग्नि ली। जीवन काल में प्रभु प्रकाश सिंह ने नगर की महासतिया संपूर्ण मरम्मत कार्रवाई और पिता महारावत गोविंद सिंह की नवीन और महारावत प्रताप सिंह की ध्वस्त छतरी का पुनर्निर्माण करवाया। शिकारवाड़ी में ओदी और तालाब में बंगला बनाया। सन 2016 में वीर पत्ता सर्कल का निर्माण करवाया। पिछले वर्ष कुल वंश के मूल रूप पुरुष वीर जग्गा जी के जेताड़ा आसपुर में भव्य छतरी का निर्माण करा उद्यापन करवाया। सन 2022 में नगर के महाविद्यालय में रंगमंच का निर्माण करवाया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।